अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारियां वगैरह कर रहे होंगे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। जी, तो आज का हमारा टॉपिक जो है आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। एफबीआर ने अभी जो रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव लिया है अपने सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए, आज हमने उसको डिस्कस करना है। क्योंकि आप लोग इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एफबीआर के हर स्टेप से आगाह होना लाजमी है आप पे। क्योंकि इंटरव्यू में किसी भी मुतालिक आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि एफबीआर का रिसेंटली स्टेप क्या है, किस कंपनी के साथ उन्होंने, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने क्या जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया है और एफबीआर आगे क्या करने जा रहा है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इंटरव्यू से रिलेटेड या एफबीआर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो ये हमारे एक व्यूअर्स हैं, राव मोहम्मद, क्या नाम है इनका जी, हाँ जी, अब्दुलरहमान साहब। ठीक है, राव अब्दुलरहमान साहब, इन्होंने क्वेश्चन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू यू, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर फ्रॉम माई वीडियोज़। तो उसमें से अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है, आप उसका कमेंट्स कर रहे हैं, उस कमेंट्स का मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जवाब दे रहा हूँ। तो चले इनके क्वेश्चन की तरफ करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इन्होंने किया है। इससे ये भी पता चलता है कि आप डीपली जो है ना एक्ट को डीपली आप रीड कर रहे हैं, डीपली आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, सर इन प्रोवाइयो रिगार्डिंग रिकवरी, कमिश्नर अपील इस अपील पर फैसला नहीं देगा जब तक के टैक्स पेयर 10% ऑफ द अमाउंट ड्यू जमा ना करवा दे। ठीक हो गया कि कमिश्नर अपील फैसला नहीं करेगा अपील का जब तक कि टैक्स पेयर 10% ऑफ द अमाउंट ड्यू जो है वो जमा ना करवा दे। क्या कह रहे हैं जी, सर मुझे लगता है कि इसमें ये लिखा गया है, आप प्लीज़ कंफर्म कर दें। वो कह रहे हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक ये लिखा गया है। तो चले हम वीडियो देखते हैं। इन्होंने कौन सी हमारी वीडियो देखी इन्होंने जो रिकवरी सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट 1990 में 45B के अंदर, कि किस तरह से अगर किसी बंदे के ऊपर सेल टैक्स ड्यू हो जाए तो उसको किस तरह से उसको रिकवर करना है। तो ये हमारी वीडियो इन्होंने देखी है। इसमें से इन्हें कन्फ्यूजन आ रही है, वो मैं दोबारा से पैराग्राफ रीड कर देता हूँ जहाँ पे इन्हें कन्फ्यूजन आई है। क्या कन्फ्यूजन आई है, प्रोवाइडेड दैट, ये वो प्रोवाइजो था जिनमें कन्फ्यूजन आई, the commissioner inland revenue or the any officer of the inland revenue shall not issue notice under this section। वो कह रहा है कि कमिश्नर जो है ना, ऑफिसर जो भी है, वो कोई भी रिकवरी का नोटिस इशू नहीं करेगा टैक्स पेयर को। कब? इफ, यहां से पढ़ें, इफ द सेड टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील अंडर सेक्शन 45B, अगर टैक्स पेयर ने अपील फाइल कर दी 45B के तहत। और 45B के तहत अपील कहाँ फाइल की जाती है? अपील कमिश्नर, फर्स्ट अपील फाइल की जाती है, कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल की जाती है। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डर अंडर विच द टैक्स सॉट टू बी रिकवर्ड। ठीक है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट, जिस ऑर्डर के ऊपर रिकवरी करना चाह रहा है डिपार्टमेंट, अगर टैक्स पेयर ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी कमिश्नर अपील के पास, तो फिर डिपार्टमेंट उसको रिकवरी का नोटिस नहीं डालेगा। लेकिन आगे इसके साथ एक और शर्त है, जहां पर जाके उन्हें कन्फ्यूजन हुई है। वो कहता है हैज़ बिकम पेबल एंड द अपील हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बाय द कमिश्नर अपील subject to the condition that 10% of the amount of tax due has been paid by the taxpayer। कि सिर्फ अपील फाइल कर देना ही टैक्स पेयर के लिए बर्री उस जिम्मा हो जाने की ज़मानत नहीं है। अपील वहां पर पेंडिंग भी हो, मतलब अभी तक कमिश्नर अपील ने अपील डिसाइड ना की हो, आपने अपील फाइल की और वहां पर वो पेंडिंग पड़ी है, पेंडिंग लगी है, और साथ ही साथ टैक्स पेयर ने 10% ऑफ द अमाउंट जो ड्यू थी उसके ऊपर वाजिबुल अदा थी, अगर उसका 10% जमा करवा देगा तो रिकवरी का नोटिस उसके ऊपर नहीं होगा। दो चीज़ें आ गई, एक तो उसकी अपील उसने फाइल करना लाजमी हुई उसके ऊपर अगर वो रिकवरी से बचना चाहता है तो, और दूसरी शर्त उस पर यह लगेगी कि उसने 10% ऑफ द अमाउंट वहां पर जमा भी करवा देनी है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी अपील पेंडिंग भी हो। समटाइम ऐसा होता है टैक्स पेयर अपील फाइल करता है, 10% भी जमा करवा देता है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर कमिश्नर अपील की तरफ से ऑर्डर भी आ जाता है कि जी आपकी जो डिमांड है वो हम कंफर्म कर रहे हैं, आप इसको जो है वो अपनी डिमांड बकिया को जमा करवाएं। अब यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कमिश्नर की तरफ अपील पेंडिंग नहीं है, कमिश्नर ने तो ऑर्डर डिसाइड कर दिया 2 दिन के अंदर, तो अब डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है। अब टैक्स पेयर ये प्ली नहीं लेगा कि भाई मैंने तो कमिश्नर अपील को अपील फाइल भी की है और मैंने टैक्स 10% जमा भी करवाया है, लिहाजा आप मुझे रिकवरी का नोटिस नहीं दे सकते। तो
तीसरी बात ये थी कि उसमें एक अपील पेंडिंग होना भी शर्त थी। अगर अपील डिसाइड हो गई है तो इट्स मीन उस पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट अब रिकवरी कर सकता है, अनलेस के टैक्स पेयर जो है ना वो सेकंड अपील में जाकर वहां से ट्रिब्यूनल से जाके ATIR से जाकर स्टे ले है, तब जाकर रिकवरी रुकेगी, अदरवाइज रिकवरी नहीं रुकेगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक आपको बात समझ आई। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो क्या है, FBR ने रिसेंटली क्या स्टेप लिया है और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, FBR की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप जाएंगे FBR की वेबसाइट पर, आप इधर लिखेंगे सीधा सीधा FBR, ठीक है। अभी तक FBR ही है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। जैसे ही FBR की वेबसाइट पे आप आ गए, यहाँ पर आपने आना है प्रेस रिलीज़ में। प्रेस रिलीज़ में आएंगे तो आपको पता लगेगा ये रिसेंटली इन्होंने जो है ना एग्रीमेंट किया है, FBR साइंस एग्रीमेंट विद करंदाज पाकिस्तान फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्स सिस्टम, कि पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को ये डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। आल्दो के ऑलरेडी डिजिटलाइज हो चुका है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ने आयरस जो है ना वो डिज़ाइन कर चुके हैं, जिसके ज़रिए अब आप अपनी रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल करते हैं, उसका रिप्लाई ऑनलाइन देते हैं, नोटिस आपको ऑनलाइन आते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ीद डिजिटलाइजेशन की जाने वाली है FBR के अंदर, और वो स्टेप किसने लिया और किसके साथ मिल के ये काम किया, ये आपके आज का आपका टॉपिक बनेगा। तो आपने इस सारे पैराग्राफ को रीड करना है अच्छी तरह, इसके अंदर से जो देखना है कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने ये डिसाइड किया, और करण दास जिसके साथ इन्होंने ये प्रोग्राम कोलैबोरेशन से किया है, करण दास करती क्या है, करण दास है कौन, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये क्या है। तो इससे रिलेटेड हो सकता है आपसे क्वेश्चन किया जा सके। थोड़ा सा हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने करना क्या है। इन लाइन with the vision of the Prime Minister of Pakistan to transform Federal Board of Revenue into a digital tax administration, FBR has entered into an agreement with Karandaz Pakistan for the digitalization of the tax system. इसको मज़ीद पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ लेकर जाया जाएगा। मज़ीद जो है ना टैक्स पेयर के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी वो डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन होगी और वो सिस्टमेटिक की जाएगी। टैक्स पेयर्स को जो है ना वो डिपार्टमेंट आने जाने की जो मुश्किलात का सामना था उसको ख़त्म किया जाएगा। FBR has put considerable focus toward automation of its process and digitalization of the economy. ठीक है, these initiatives reduce the cost of compliance of taxpayers documents, the economy and expand the tax base expand करने का मतलब नए नए टैक्स पेयर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। लीड FBR ऑन सब्सटेंशियल पाथ रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो है ना इन्होंने एक नया स्टेप लिया है। अब आपने इसमें पढ़ना है करण दास कौन है, क्या करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं चाह रहा था कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। ओके जी, वेल ठीक है, इसमें आपको बताया गया कि CEO कौन है FBR का, किसने साइन किया, उनका चेयरमैन FBR का कौन है इस वक्त, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इस तरह के इंफॉर्मेशन आपसे मुतल्लिक की जा सकती है। ओके जी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे नेक्स्ट जो है ना बंदे की अप्रिसिएशन हो जाती है और वो नेक्स्ट वीडियो जो है ना अच्छे तरीके से बनाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।